देखिए, महापुरुष और भगवान ये कई क्लास के आचरण करते हैं। उनके आचरण व्यर्थ नहीं होते, भले ही वो कितने ही अंडबंड आचरण हो, लेकिन उन सबके पीछे रहस्य होता है परोपकार का। इसके अलावा संसार में जब महापुरुष और भगवान आते हैं तो किसी एक जीव के लिए तो आते नहीं, वो तो सबके लिए आते हैं। तो सब जीवों की स्थिति अलग अलग होती है, सबकी स्पिरिचुअल स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग क्लास के साधक हैं संसार में। तो महापुरुष को सबके लिए आदर्श स्थापित करना है, इसीलिए अनेक प्रकार के अलग अलग आचरण करते हैं महापुरुष लोग। तो जो जिस क्लास का हो, उस क्लास के अनुसार महापुरुष का अगर कोई आचरण है तो हम उसकी नकल कर सकते हैं, बाकियों की नहीं। ये बकवास है कि महापुरुष और भगवान के आचरण की नकल करो। भगवान के आचरण की नकल वर्जित है, महापुरुष के आचरण की नकल वर्जित है, उच्च कोटि के साधकों की नकल भी वर्जित है। यहां तक समझो। एक पहली कक्षा का विद्यार्थी है, एक हाई स्कूल का विद्यार्थी है, एक बीए का विद्यार्थी है, एक एमए का विद्यार्थी है। ये सब विद्यार्थी हैं, सबके लिए विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंतर है। विद्यार्थी हैं सबके सब, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में अंतर है। अब अगर एक पहली कक्षा का विद्यार्थी है, वो एमए के विद्यार्थी की नकल करे, एमए की किताब लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए, अरे क्या कर रहे हो भाई? क्यों? वो भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी, तो मैं उसकी नकल क्यों नहीं कर सकता? उसकी किताब मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? अरे तो किस क्लास के हो तुम? मैं पहली कक्षा का हूं। और ये किताब किस क्लास के लिए बैठे हो? एमए के क्लास की। तो लिए बैठे रहो अनंत काल तक, कुछ समझ में नहीं आएगी। तुमको क्लास दर क्लास आगे बढ़ना है, अपनी क्लास के अनुसार चलना है। तो जब उच्च कोटि के साधकों की नकल ही वर्जित है, तो जो अंतिम कक्षा है, परात्पर कक्षा महापुरुष और भगवान की, तुम उसकी नकल करने की बात सोचते हो तो सर्वनाश कैसे नहीं होगा तुम्हारा? देखो, एकदम गधे की अकल से समझ लो। छोटा बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो गोलियों से सीखता है शुरू में, जोड़। तो मास्टर ने जब पूछा, बेटा बताओ 4 और 3 कितने होते हैं? अब वो छोटा सा बच्चा पहले 4 गोली अलग करता है धीरे धीरे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 गोली अलग करता है, 1 2 3, फिर उनको जोड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। मास्टर साहब 4 और 3 7 होते हैं। शाबाश बेटा, इतनी देर लगाई उसने, गोलियों से गिन रहा है। लेकिन हमेशा गोली नहीं चलेगी। अब ऊंची कक्षा में पहुंच गया तो उंगली पर गिनने लगा। बेटा बताओ 4 3 कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। मास्टर साहब 4 और 3 7। अब और ऊंची कक्षा में पहुंच गया तो मास्टर ने पूछा, बेटा बताओ 4 3 कितना होता है? 4 और 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 होते हैं। अब देखो उसको तरकीब भी आने लगी। अब और ऊंची कक्षा में पहुंच गया और मास्टर ने पूछा 4 और 3 कितना होता है? 7। अब सोचना भी नहीं पड़ा, यहां तक कि औंधा रहा है वो। और छोटा भाई आया या बेटा आया, पापा क्या है? सोने दे, फिर सो गया। पापा पापा 4 और 3 कितना होता है? 7। जा, सो रहा है, औंघाते औंघाते उत्तर दे रहा है। लेकिन ये आज जो दे रहा है इस प्रकार उत्तर, नींद में है, औंघाते हुए। बेटा अगले दिन कहता है, पापा आपने हमको बताया था 4 और 3 7 होता है। कब बताया था? जब आप सो रहे थे।
तो क्या पहले दिन ये स्थिति हो सकती है? पहले दिन जब बच्चा पढ़ना शुरू करे तो क्या इस प्रकार उत्तर दे सकता है बिना सोचे समझे? 4 और 3 7 होता है। पहले तो उसको गोलियों से गिनना पड़ेगा, फिर उसके बाद उंगली पर गिनेगा, फिर मन में करेगा जोड़, तब जाकर के 4 3 7 होगा। तो ऐसे ही महापुरुष और भगवान तो अनेक आचरण करते हैं अनेक कक्षाओं के जीवों के लिए, लेकिन हमें उन आचरणों की नकल नहीं करनी है। हमारी जो कक्षा है उस कक्षा को महापुरुष जानता है, उस कक्षा के अनुसार महापुरुष हमको आदेश देगा कि तुम ऐसा करो, हमको वो करना है, अपनी कक्षा के अनुसार चलना है हमको। संसार में भी ऐसा ही होता है, अपनी कक्षा के अनुसार चलते हैं लोग। और संसार में बाबा लोग क्या करते हैं? आप उनके पास गए, बाबा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आओ आओ बैठो बैठो, तुमको क्या पसंद है? क्या मतलब? अरे मतलब अहम ब्रह्मास्मि पसंद है, या सोहम पसंद है, या कर्मकांड पसंद है। गुरुजी तो हमें कुछ पता नहीं किसमें क्या क्या होता है। देखो ऐसा है कि वो कर्मकांड में तो शास्त्रों वेदों के बड़े कायदे कानून है, और बहुत सारा सामान उसमें चाहिए होता है, तो वो तो बेकार है हमारे गुरुजी, वो तो हम नहीं कर सकते फिर। और देखो ऐसा है कि भगवान की भक्ति में तो रोना पड़ेगा, भगवान के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे, अपने को अधम पतित अकिंचन गुनहगार मानते हुए, ये भी बड़ा कठिन है, हमारे बस का नहीं है। और गुरुजी ज्ञान मार्ग में क्या होता है? उसमें बस अपने को भगवान मान लो, तो ये बड़ा अच्छा है जी, अपने को भगवान मान लो, बस यही दे दीजिए हमको मंत्र, और 2-4 किताब हम पढ़ लेंगे, कोई बहस करने वाला आएगा तो उससे बहस कर लेंगे हम। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, फिर जाओ ये लो अहम ब्रह्मास्मि का जप किया करो बस। एक बार एक देवी जी, उनकी हजारों चेलियां थी, वो महाराज जी के पास आई, ये बहुत पुरानी बात है। तो श्री महाराज जी ने उनसे पूछा कि आपका क्या सिद्धांत है, क्या करवाती हैं आप, क्या फिलॉसफी है आपकी? तो महाराज जी से कहती हैं तत्तुमसी। तो हमारे महाराज जी बोले कि ईसा मसीह तो मैंने सुना है, ये तत्तु मसीह क्या होता है? तत्तु मसीह तो कभी सुना नहीं। यानी वो इतनी अपड़ गंवार थी कि उसको तत्व मसीह भी बोलना नहीं आता था। वो कहती है बस इसी का जप कराते हैं हम इन लोगों से, तत्तु मसीह तत्तु मसीह तत्तु मसीह। ये हाल है हमारे देश का। तो ये सब घपड़ सपड़ नहीं चलेगी ईश्वरी जगत में, वहां तो अधिकारित्व के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जिस क्लास के आप अधिकारी हैं उसके अनुसार महापुरुष आपको आदेश देगा। अरे भाई तुम डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर पूछता है ना आपकी उम्र क्या है, इंक्वायरी करता है। अजी आपको उम्र से क्या मतलब है? अरे मतलब है भाई, मतलब है हमको, बताइए आपकी एज क्या है, ये बीमारी आपको कब से है? अरे इससे आपको क्या लेना देना है, बीमारी है हमको, आप उसका इलाज करिए बस। कब से है ये जान के क्या करना है आपको? करना है। अगर तुम ये सब नहीं बताओगे तो फिर इलाज ठीक से नहीं हो सकेगा। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, वो सब देखा जाएगा, उसके अनुसार मरीज का इलाज होगा। और यहां देखो ये बाबा लोग क्या कर रहे हैं, ये कान फूकने वाले जो है हमारे देश में। तो अब आप लोग समझ गए कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। सुखदेव परमहंस के द्वारा वेदव्यास कहला रहे हैं, परीक्षित को उत्तर दे रहे हैं सुखदेव परमहंस
कि देखो महापुरुष और भगवान के आचरणों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो हमें जो आज्ञा देते हैं हमारे स्तर के अनुसार, हमें केवल उस आज्ञा का पालन करना है। अगर उस आज्ञा के अनुसार उनका कोई आचरण है तो हम उसकी नकल कर सकते हैं, बाकियों की नहीं। यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। वेद कहता है जो हमारे सुचरित हो, तुम्हारी कक्षा के अनुकूल आचरण हो, तुम केवल उनकी नकल कर सकते हो, बाकियों की नहीं। इसीलिए महापुरुष और भगवान के आचरणों की नकल करने की बात मन से भी न सोचो। फिर आगे कहते हैं सुखदेव परमहंस कि यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमानास् तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। यानी जो योग मार्ग के द्वारा कर्म बंधन को काट चुके हैं, ऐसे योगी लोग और जो भक्ति के द्वारा भगवान को पा लेते हैं, वे लोग यही कर्म बंधन से परे हो जाते हैं। इन्हीं को पाप पुण्य नहीं छूता, क्योंकि पाप या पुण्य करने में उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। कुशला चरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 33वां श्लोक। महापुरुष या भगवान, चूंकि इनके लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है, इसीलिए अच्छा कार्य भी क्यों करें और बुरा काम क्यों करें। ना अच्छे कार्य से इनका कोई प्रयोजन है और ना बुरे कार्य से इनका कोई प्रयोजन है। इसीलिए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सबसे परे हो जाते हैं और स्वैरम चरंती, स्वेच्छाचारी होते हैं। तो जब ये योगी लोग ही जो योग मार्ग से कर्म बंधन को काट देते हैं, जब यही स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, इन्हीं को पाप पुण्य आदि नहीं छू सकता, तो परीक्षित तुम भगवान के बारे में प्रश्न करते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डांटा सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को। अरे उन भगवान के चरण कमल जो प्राप्त कर लेते हैं, जब उन्हीं पर कोई नियम लागू नहीं होता, वही शुभ अशुभ आदि सबसे परे हो जाते हैं, तो भगवान के बारे में तुमको ऐसा प्रश्न करना चाहिए। मूड ऑफ हो गया सुखदेव परमहंस का। अरे अपने प्राण वल्लभ के लिए और कोई इस प्रकार का गंदा क्वेश्चन करे तो फीलिंग होगी ना, दुख तो होगा ही। तो जो रास का प्रकरण सुनाना शुरू किया था सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को, वो बंद कर दिया वहीं पर। समझा तो दिया सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा इसको महाराज नहीं सुनाएंगे, ये अधिकारी नहीं है, ये बार बार इस प्रकार के प्रश्न करता है, आगे भी करेगा, तो इसको नहीं सुनाना चाहिए। अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज देने से कोई लाभ नहीं उस जीव को। बंद कर दिया वहीं महाराज का प्रकरण। महाराज का प्रकरण कुछ है ही नहीं भागवत में, केवल शुरुआत हुई थी और तभी परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव परमहंस का मूड खराब हो गया, तो उन्होंने वहीं की वहीं रास का प्रकरण बंद कर दिया। अस्तु, अब आप लोग समझ गए कि महापुरुष और भगवान की हमको नकल नहीं करनी है। ये जो कहा जाता है कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह से बड़े बने हैं, महाजनों ये न गतः सपंथा, जिस रास्ते से होकर के महापुरुष लोग गए हैं और महापुरुष बने हैं, हमें उस रास्ते का अनुकरण करना है,
उस रास्ते से चलना है हमको। उसी प्रकार जैसे टीचर की नकल करने वाला एक एक क्लास करके पहले पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद फिर उसके बराबर योग्यता प्राप्त करके फिर वो कुर्सी प्राप्त करके उसकी कुर्सी पर बैठता है। तो उसी प्रकार महापुरुषों ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किया है, उस रास्ते की, उस मार्ग की हमको नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां की नकल करने की बात मन से भी नहीं सोचनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर सर्वनाश निश्चित होगा। विनश्यति, सुखदेव परमहंस कहते हैं, उसका नाश होगा, सर्वनाश होगा। अब महापुरुष संबंधी लगभग सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। अब केवल एक प्रश्न बाकी है कि महापुरुषों को पहचाना कैसे जाए। महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं। अब ये सब हम समझ गए कि भाई महापुरुषों के कार्य उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, वो पाप पुण्य से परे हैं और वो जो कुछ करते हैं वो केवल एक्टिंग है, योग माया की शक्ति से करते हैं और परोपकार के लिए करते हैं। ये सब हम समझ गए। लेकिन अगर वो ऐसे कार्य करते हैं मायाबद्ध मनुष्य के समान, तो वो महापुरुष हैं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं कि भीतर घुस जाए और जान ले कि इसने भगवत प्राप्ति की है। हम तो बाहर से ही देखेंगे और बाहर से वो अंड-बंड आचरण करते हैं, तो वो इन आचरणों से परे हैं, भगवत प्राप्त हैं, भीतर से ठीक हैं, खाली बाहर से गड़बड़ है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? यानी महापुरुषों को पहचानने की तरकीब क्या है? अब केवल ये प्रश्न बचा है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया जाएगा, लेकिन बहुत डिटेल में इसका उत्तर देना है, इसीलिए आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।